जो पहले पार्किंग चली उससे बिल्कुल रेगुलर से चली। आज तुमने ₹1,00,000 फालतू देके उससे वो करने का उसकी को 1 दिन में पूरा करना है, नहीं बदमाशी से करना। 20 रुपये जब रूल है 30 रुपये को कट रही है, 30 रुपये से नहीं पास यानी पास एक मिनट नहीं तू अपनी जो लड़के कर रहे हैं उसकी सुन। कोई ठेकेदार का पिता हुआ गुलाम नहीं है। देखो जी मैं बाबा लाठी कसम खा थोड़े के लिए मेरा कोई रिलेशन हो पहले मैं जानता हूँ। ये तो एक मिनट आप इसके बयान दोबारा दर्ज करो। ये बंदा इसको जानता भी नहीं है, उसके बाद पार्किंग का काम इसको दे रहा है, उसके बाद ये घर पार्किंग का काम दे रहा है। ना तो हमारा कोई वर्कर था वो, और था भी या नहीं था मेरे को नहीं पता इस चीज़ का। ठीक है, बताइए रिक्शा वाले ने ये आए हैं इनके उसमें, मैं उस टाइम पे CTM ऑफिस में था। इस बार ये रास्ते में चल रहा था, इसका ये कहा कि इसमें कुछ बैटरी बुटरी, ऐसा कुछ मैटर नहीं ना मैं इसको जानता। जिस भी आदमी का पास वैलिड है 3 तारीख के बाद में, जिस आदमी का भी पास वैलिड है, जिसके 5 दिन बचे हुए हैं, 10 दिन बचे हुए हैं, 20 दिन बचे हुए हैं, मैं स्काईलार्क के सामने बिल्कुल एक बैनर लगवा के भाई पास रिफंड अपना लड़का 3 दिन लगातार बिठाऊंगा। सभी शहरवासी जिसके पास के दिन बचे हुए हैं अपना पास लेके आए, जमा कराएं और अपने पैसे ले लें। पानीपत में पार्किंग का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। कल व्यापारियों ने पार्किंग स्थल पर पहुंचकर उस बात को लेकर हंगामा किया जिसमें ठेकेदार के कारिंदों ने एक रिक्शा चालक को पीट दिया। हालांकि मामला जो है थाने में पहुंचा और काफ़ी देर तक जो है इस मामले में बहस होती रही और आखिरकार जो है ठेकेदार ने माफ़ी मांग ली। अब इसी विवाद के बीच पुराना ठेकेदार जो है वो सामने आया है, संदीप देशवाल, जिसके पास 3 महीने के लिए ट्रायल का ठेका था, अब वो सामने आया है। हालांकि पानीपत में पिछले दिनों ये बात उठी थी कि पुराना ठेकेदार जो है लाखों रुपए के पास बनाकर निकल गया और लाखों रुपए वो किससे लें। इसी बीच जो है पुराना ठेकेदार सामने आया है। संदीप देशवाल का कहना है वो कल से लेकर 3 दिन तक एक कैंप लगाएंगे। उनका जो आदमी है स्काईलार्क के सामने जो है बैठेगा और वहाँ पर जो है लोगों के पैसे जो है पास के जो पैसे ले रखे हैं लोगों के वो वापस लौटाने का काम करेगा। संदीप देशवाल लाइव है, उनसे बातचीत करते हैं, उनका क्या कहना है और इस पार्किंग को लेकर जो विवाद चल रहा है उसके बारे में सीधी बातचीत करते हैं। मुझे पार्किंग का ठेका मिला था जी 3 महीने के लिए और ठेके में बोली चढ़ी थी 10,43,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से। मैंने सरेंडर करने के लिए एप्लीकेशन दे दी थी 5 दिन के बाद ही कि भाई मेरे हिसाब से ये महंगा है। चलो खैर जैसे भी हुआ प्रशासन के साथ बातचीत करके जो भी हुआ, मैंने 90 दिन तक अपना टेंडर पूरा कर लिया। मेरा टेंडर पूरा होने के बाद 30 तारीख को मेरे से टेंडर गया। मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप था मेरा पूरा का पूरा, मैंने एक मैसेज दिया भी कोई भी किसी का पास ना बनाए क्योंकि पार्किंग टेंडर हमारा नहीं रहा है। उसके बावजूद 3 तारीख को नया ठेकेदार ने जैसे ही अपना काम शुरू किया तो उसके पास शिकायतें आई हैं कि भाई हमने 20 तारीख को पास बनवाया था 20 से 20 तक है, हमारा 15 को बना था 15 से 15 तक है, हमारा 25 को बना था 25 से 25 तक का है। तो मैं आपके माध्यम से पूरे शहरवासियों को सभी को ये कहना चाहता हूँ कि जिस भी आदमी का पास वैलिड है 3 तारीख के बाद में, जिस आदमी का भी पास वैलिड है, जिसके 5 दिन बचे हुए हैं, 10 दिन बचे हुए हैं, 20 दिन बचे हुए हैं, मैं स्काईलार्क के सामने बिल्कुल एक बैनर लगवा के भाई पास रिफंड अपना लड़का 3 दिन लगातार बिठाऊंगा। सभी शहरवासी जिसके पास के दिन बचे हुए हैं अपना पास लेके आएँ, जमा कराएं और अपने पैसे ले लें पर डे के हिसाब से, जिस हिसाब से पास बना हुआ था। क्योंकि हमने पूरे रेट में पास बहुत कम बना रखे हैं, हमने सभी 500 पे डिस्काउंट दे रखा है, 800 वाला 700 में, 500 वाला 400 में, इस तरीके से डिस्काउंट के हिसाब से पैसे रिफंड हो जाएंगे सभी के। जितने भी पास है, चाहे वो ठेकेदार 150 बता रहा है, चाहे वो 100 बता रहा है, चाहे वो 50 बता रहा है, हम 3 दिन के लिए अपना एक लड़का जहां भी कहेगा जगह बदलने को भी तैयार है, जहां प्रशासन कहे वहां बैठाने को भी तैयार है, वरना हम अपनी जगह दे रहे हैं। स्काईलार्क के सामने पुल के नीचे हमारा लड़का बैनर लगा के बैठेगा कि भी पास, पुराने पास रिफंड, जिसकी वैलिडिटी बची हुई है वो अपना पास ले और हमारे लड़के से पैसे ले ले।
जी मेरे पास हर ब्लॉक का डाटा है मेरे पास कि भाई हमने कब किसका पास बनाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने 3 महीने पार्किंग चलाई है, 3 के 3 महीने मैंने कलर चेंज किया है। कोई भी पास पे कटिंग करके झगड़ा कारण ना बने। भाई मेरा तो 2 महीने का बना देता आपके वर्कर ने, 2 का कैसे बना देगा भाई? ये जब महीने का कलर ही पलटी होने लग रहा है तो। संदीप जी, आपकी पहली बोली 15 लाख रुपए पहली छुट्टी नहीं, वो मेरी नहीं थी। नहीं आपने जी। उसको छोड़ दिया, आपने वो अपने 1 मैं- लाख रुपए जो आपने जब वो दिया था वो भी आपका जब वो मेरे नहीं थे सर, पहली बोली किसकी थी? वो मंजीत की थी, मेरे गांव का, ये मेरा भाई है, ये मान लो उसने आपके बोली साथ दी थी। हाँ उसकी हाँ, तो की नहीं एक साठगांठ बात थी, तो इसलिए मैं आपने नहीं पहली बोली छोड़ी। 60 गांठ नहीं थी। पहली और तीसरी बोली आपकी थी। मैं एक पार्षद हूँ, 60 गांठ की आप तो बात ही पार्षद, नहीं है। आपकी चलो मेरी धर्मपत्नी मिसेज है। पार्षद। हाँ, आप एक बात तो बताइए, सामाजिक आदमी तो हूँ, सबको जानता तो हूँ, सबके पास बैठता उठता हूँ। उसने पहले बोली छोड़ दी, वो जाने क्यों छोड़ दी, महंगी थी इसलिए छोड़ दोगी। लेकिन मैं अपनी बता सकता हूँ कि मैंने ना तो सिक्योरिटी भरी, मुझे एज इट इज रिन्यू करने के लिए भी कहा गया था, भाई रिन्यू करा ले तू, ना मैंने रिन्यू कराई। अगर मुझे इसमें इतना इंटरेस्ट होता तो मैं अपने रेट में रिन्यू करा लेता इसमें। क्योंकि भाई साहब पता है, मेरे हिसाब से ये पार्किंग 5-4 लाख रुपए मंथ की है, 5-4 लाख रुपए मंथ जितने रेड से क्रॉस शुरू हुई थी, जी। जितने क्योंकि से बोली शुरू हुई। क्योंकि पता है क्या है, 5 लाख रुपए चले गए सरकार को, 4 लाख रुपए का आ गया लेबर खर्च और सफाई खर्च। 9 लाख की रिकवरी 10 रुपए से करना कोई आम बात नहीं है। अगर इससे आप जितना ऊपर जाओगे उतनी ही आपको अवैध वसूली करनी पड़ेगी। और मैं अवैध वसूली करके उसे किराए के रूप में सरकार को दूं तो मैं मूर्ख नहीं हूं भाई। शहर की बुराई तो मैं लूंगा, जनता के गढ़ में काटूंगा और दूंगा सरकार को, तो मुझे क्या जरूरत लग रही है? मेरा तो अपना ये था भाई, मेरा पड़ता नहीं है, मैंने अपने 90 दिन नफे नुकसान में पूरे किए। अभी तक सरकार कुछ पेंडिंग है मेरी तरफ, मैं धीरे धीरे भर रहा हूँ उनका। तो भी आप ब्लैकलिस्ट भी रहे हैं इसमें? नहीं जी, रेड क्रॉस से? नहीं। कोर्ट वाली भी आपके पास है, उससे रहे नहीं, हो, कोर्ट- इससे किस पे आपकी पेंडिंग? ऐसा है जी, मैं कहीं से भी ब्लैक लिस्ट नहीं हुआ हूँ आज तक, ना ही कोर्ट वाली मेरी है। कोर्ट वाली सोनीपत का एक लड़का है वीरेश मुख, उसकी है। वो तो एक लोकल में, ये मान लो भाई लोकल आदमी सह पकड़ लेता है। हमारा रिश्तेदार है, हमारे 5-4 साल से ताल्लुकात है, इसलिए सह पकड़ रखी है। ना कोर्ट वाली नेता मेरी अपने है। नाम पे कुछ लेते भी नहीं है ना, जो पार्षद हो या पति पार्षद हो, वो अपने नाम पे लेते भी नहीं है। एक चीज और भी ना भाई साहब, मैं पार्षदी में कब आया हूँ राजनीति में? 6 महीने पहले, 1 साल पहले। ठेकेदारी में तो मैं 12 साल से हूँ। लेकिन ये हुआ था कि मैं कहीं भी ब्लैक लिस्ट नहीं हूँ, किसी के साथ भी खड़ा हूँ तो भी ब्लैक लिस्ट नहीं हूँ। मुझे तो छोड़ दो, अगर मैं आपके साथ खड़ा हूँ तो आप भी ब्लैक लिस्ट नहीं पाओगे कहीं भी। नहीं, सुनने में ही आया था कि वो पार्किंग वाले कुछ में कि ब्लैक लिस्ट है रेड क्रॉस से। एक काम करो, रेड क्रॉस कुछ दूर नहीं है, मैं गाड़ी मंगवा लेता हूँ सारे के सारे, एक बार लाइव चल पड़ो रेड क्रॉस में, पूछ लो वो ब्लैक लिस्ट है कि हमें। इसलिए आपसे क्लियर हो रहा है, करना उसको था। लेकर क्या कहेंगे? जो पार्किंग का विवाद हो रहा है, मार्केट के मामले सामने है, उसको लेकर कहा जा रहा है कि जानबूझकर जो छवि खराब करने का काम कर रहे हैं, उसमें आपकी संलिप्तता बताई जा रही है। भाई साहब, आपकी छवि मैं कैसे खराब कर सकता हूँ? अगर आप बदतमीज हो तो आपकी छवि मैं कैसे खराब कर सकता हूँ? सरकार के प्रोटोकॉल में चलिए, सरकार भी चाह के नहीं कर सकती छवि तो खराब। मैं तो एक आम आदमी हूँ, आप भी नहीं कर सकते किसी की छवि खराब। अगर आदमी राइट प्रोटोकॉल में चलेगा तो कैसे करेगा छवि खराब? 3 महीने जो पार्किंग आपने की, उसको लेकर क्या कहेंगे? बड़ा स्मूथली आपका जो ड्रम रहा उसमें, उसको लेकर। भाई अपन नरम आदमी है, पॉलिटिशियन आदमी है, अपना तो वही सिस्टम है, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। ये पार्किंग जब से आई है उसमें विवादों में तो आप भी शुरू में आए हैं, रेट ज्यादा लिया या अब ये भी आए हैं, क्यों? क्या मानते हो कि भाई सरकारी कुछ कमी है कि इसको पार्किंग को देखो के जो सरकार rules बनाए हैं वो क्यों बनाए हैं? सुनो जी, सरकार ने तो एक गाइडलाइन दे दी है हमें, उससे एक्स्ट्रा क्या होता है कि आदमी को मार्केट में ना जीने के लिए फॉलो करना पड़ता है समाज को। आप किसी भी लाइन में चले जाओ, आपको 25% तो अपने आप को उस माहौल में गिरना पड़ेगा। अब एक बात बताइए, लोकल मंत्री फ्री छोड़ दूंगा मैं तो, नेता को फ्री छोड़ दूंगा, प्रधान को फ्री छोड़ दूंगा, अफसरों को फ्री छोड़ दूंगा, मीडिया को फ्री छोड़ दूंगा, पुलिस को फ्री छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे ये पता है कि ये समाज के मेन नमुंदे हैं। अगर आप इनसे रिकवरी लोगे तो फायदा क्या है? ये समाज सेवा के लिए घूम रहे हैं, मैं उनसे भी रिकवरी लेने की कोशिश करूंगा तो समस्या तो आएगी। तो 3 दिन तक ये कैंप जो है लगेगा। 3 दिन में अपने जो पास पानीपत वासियों ने बनवा रखे थे, चाहे जिसका 1 महीने का 2 महीने का, वो पैसे अपने जो है रिफंड ले सकता है। लेकिन उधर एक बड़ी बात यह है कि इस पार्किंग को लेकर
जो विवाद बढ़ता जा रहा है वो विवाद जो है थमने का नाम नहीं ले रहा। अभी 6 महीने के लिए फिर से ये ठेका जो है प्रशासन द्वारा दे दिया गया है, लेकिन 4 दिन तक लगातार ये पार्किंग जो है विवादों में रही है। फिलहाल अब देखते हैं कि इस सारे मामले में आगे की कार्रवाई क्या रहती है और नया ठेकेदार जो है इस पार्किंग को सही तरीके से चला पाएगा कि ये नहीं। वैसे पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह।